एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें मर्द के सीमन में स्पर्म्स टोटली एब्सेंट होते हैं। ऐसी कंडीशंस वाले मेल यूजुअली इनफर्टाइल होते हैं, मगर कुछ केसेस में एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स फर्टिलिटी रीगेन कर सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन हर 100 में से एक मेल को अफेक्ट कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन क्यों और कैसे होती है। नॉर्मल कंडीशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस रीजन में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है और फिर ये स्पर्म्स टेस्टिस से निकलकर एपिडिडिमस रीजन में पहुंचते हैं, जहां पर ये स्पर्म्स मैच्योर होने के बाद स्टोर हो जाते हैं। फिर स्टिमुलस मिलने पर ये स्पर्म्स वास डेफरेंस से ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में मौजूद डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रीशन स्पर्म्स के साथ ऐड होती जाती हैं, जिससे स्पर्म सीमन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर सीमन यूरिथ्रा से ट्रैवल करता हुआ इजैकुलेट कर जाता है। मगर एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स में सीमन में स्पर्म्स शामिल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ऐसे मेल्स इनफर्टाइल होते हैं। एज़ोस्पर्मिया की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नंबर 2 नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में पेशेंट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई रुकावट मौजूद होती है, जैसा कि वास डेफरेंस ट्यूब का एब्सेंट होना या ब्लॉक होना, जिसकी वजह से स्पर्म्स बनने के बावजूद आगे ट्रैवल नहीं कर पाते। जबकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया किसी हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टिकुलर डिसफंक्शंस या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकती है। जैसा कि बाज़-औक़ात ऐसे पेशेंट्स में मेल यानी वाई क्रोमोसोम्स का वो वाला पार्ट मिसिंग होता है जो स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, या फिर इन पेशेंट्स में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है जिससे वाई क्रोमोसोम अपनी एक्टिविटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। ट्रीटमेंट। एज़ोस्पर्मिया डिटेक्ट होने के बाद डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट में एज़ोस्पर्मिया की कॉज फाइंड आउट करता है। अगर एज़ोस्पर्मिया किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हुआ हो तो ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, जबकि अगर एज़ोस्पर्मिया की कॉज कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो ऐसे पेशेंट्स को हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे स्पर्म्स फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अगर स्पर्म्स टेस्टिस में किसी खराबी की वजह से न बन रहे हों तो उस खराबी को ट्रीट किया जाता है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के केस में ब्लॉकेज को सर्जरी के ज़रिए ओपन किया जाता है या फिर कोई ट्यूब कट हुई हो तो उसे जोड़ा जाता है। और अगर ये सब पॉसिबल ना हो तो फिर ऐसे पेशेंट्स के टेस्टिस से स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट करके टेस्ट ट्यूब के ज़रिए फर्टिलाइजेशन अचीव की जा सकती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।